तो बेटा लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस में हो गया था बेटा, इंट्रोडक्शन भी हो गया था, कॉन्जुगेशन देख लिए थे, कंस्टम रियल हाइब्रिड, हाइब्रिड और रेजोनेंस। सर वीडियो पॉज हो। हाँ सर। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में देखो बेटा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्कस क्या कर रहे थे हम लोग बच्चा लोग कि ये जो होता है रेजोनेंस जैसा ही है, बट रेजोनेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, एकदम छोटा सा। तो पहला तो दोनों में कॉमन चीज है कि पाइबोन शिफ्ट होता है, वहां पे भी रेजोनेंस में भी और यहाँ पे भी। अब फर्क क्या है बेटा, रेजोनेंस में पाइबोन शिफ्ट के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन मेसोमेरिक में एक ग्रुप आते हैं जिनको बोलते हैं डोनेटिंग या विड्रॉइंग। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो इनके प्रेजेंस में अगर शिफ्टिंग होता है तब कहलाएगा वो रेजोनेंस के जगह पे उसको बोलेंगे मेसोमेरिक। तो क्या होगा बेटा? शिफ्टिंग होगा। किसका शिफ्टिंग होगा? पाई बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड किसमें होगा बेटा? द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। conjugated system, the shifting of pi bond in conjugated system in the presence, इसके प्रेजेंस में बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब से हम रेजोनेंस को भी मेसोमेरिक समझेंगे, मेसोमेरिक को भी रेजोनेंस समझेंगे, ठीक है ना बेटा? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तब रेजोनेंस, लेकिन ये इन द प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग आ गया तो मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बच्चा? बस ये छोटा सा डिफरेंस था। तो रेजोनेंस मेसोमेरिक को अलग मत समझो, एक ही समझ लो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो टाइप प्लस एम इफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा बेटा? जैसे प्लस आई इफेक्ट होता था तब क्या होता था बेटा बताओ? पाई बॉन्ड शिफ्ट होता था, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। तो प्लस एम है तो क्या होगा बेटा? कौन पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा किसके प्रेजेंस में? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो बना नहीं पाते यार डेफिनेशन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन shifted in electron in the presence of, या shifted by electron donating group in conjugated system। ये था प्लस। कौन कौन से ग्रुप इसमें आएंगे बेटा, इन्वॉल्व होंगे तो देख लो। एग्जाम्पल ऑफ प्लस एम प्लस आर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इनके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लोन पेयर, साथ में ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो इलेक्ट्रॉन रिच और साथ में लोन पेयर,
प्लस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, साथ में ऑक्टेट क्या होंगे बेटा? कंप्लीटेड होंगे। ऑक्टेट कंप्लीटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीटेड, इलेक्ट्रॉन रिच, नाइट्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव, NH2 अमीन्स, लोन पेयर भी है या नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहां से बेटा दोनों एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो क्या बन जाएगा? NH लोन पेयर है, साथ में माइनस भी है, NH माइनस। उसके बाद हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो तो NHR, और हाइड्रोजन को दोनों को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देती है। और इसी से और कोई ग्रुप बन सकता है बेटा? NH से मिलता जुलता ग्रुप COH मतलब एमाइड, और इसी से मिलता जुलता ग्रुप NH COR, मतलब इस तरह से बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चा? लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट भी है। अब वैसे ही ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो हाइड्रोजन निकाल दो तो O माइनस सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद हाइड्रोजन के जगह पे R लगा दो, लोन पेयर है। उसके बाद और क्या हो सकता है बेटा? इससे मिलता जुलता ग्रुप COR, H हो गया, COR हो गया, OR हो गया, मतलब इस तरह से बहुत बन सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये जनरली किसमें आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई ज्यादा अच्छा है तो कोई बेकार है बेटा। तो क्लियर है। अब माइनस एम इफेक्ट, तो माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा बेटा? या माइनस आर बोलेंगे इसे को, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पाई बॉन्ड जो होगा शिफ्ट, वो किसके प्रेजेंस में होगा जी? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग किसके प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन shifted in conjugated system pi bonded electron shifted in conjugated system by electron withdrawing group। अब इसमें एग्जांपल माइनस एम माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा जितने भी सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल से CO ग्रुप वाले ग्रुप है, और कौन से बेटा? एल्डिहाइड। आर आ गया तो कीटोन, NH आ गया तो एमाइड, X आ गया तो एसिड हैलाइड, OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OR आ गया तो एस्टर। ये सब कौन से बेटा? माइनस, यहाँ से स्टार्ट होने वाले माइनस एम में आते हैं। तो इन लोग को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा CHO COR CO NH2 एमाइड COH एसिड एसिड हैलाइड COR एस्टर। तो ये सब किस में आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ठीक है ना बच्चा लोग। तनिक फटाक से नोट डाउन करने का काम करो बेटा।
नोट किया बच्चा लोग? नो सर। सही। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको? छाप लिया बच्चा लोग? अब जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बेटा नोट में एक ऑर्डर है, ऑफ प्लस आर प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर ERC इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब बेटा यहाँ से काम की चीजें स्टार्ट है। कल भी एक क्वेश्चन हो गया था, वो भी काम की चीजें में है, बट ये ऑर्डर याद रखना, इन ऑर्डर के एप्लीकेशन है, मतलब रेजोनेंस का एप्लीकेशन या मेसोमेरिक का। तो नोट कर लिया बेटा, -m -r इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑर्डर तो सबसे बेस्ट होता है O-, उसके बाद NH-, उसके बाद NH2, हाइड्रोजन को रिप्लेस करो R से, प्राइमरी के बाद सेकेंड, फिर उसके बाद दोनों R से रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन को, ठीक है। उसके बाद थायो एल्कोहल, उसके बाद नॉर्मल एल्कोहल, उसके बाद ईथर, तो ये सब के अच्छा। उसके बाद पीएच, लास्ट में फ्लोरो ब्रोमो हाइड्रो, मतलब हेलोजन। कई लोग को पता है ये बड़ा अटपटा गया, सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट में इसको -r में बता रहे थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा कई लोग के मन में आया होगा ना बेटा ख्याल? कुछ भी हो सर, कभी ये -r हो जा रहा है, कभी -m हो जा रहा है, तो बेटा वहां पे कॉन्जुगेशन नहीं था, यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन। कि अगर ये ग्रुप कॉन्जुगेशन में आते हैं तो वो -I नहीं होते, क्या हो जाते हैं बेटा? +R +m, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले आप रेजोनेंस को प्रेफरेंस दोगे बेटा, ठीक है ना, इफेक्ट को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। पूरा ऑर्डर बताया जाएगा, तो पूरा जब पढ़ लेंगे ना तो एक जगह बताया जाएगा समरी में, मतलब एक छोटा सा 4 लाइन का हमारे नाम से बनता है वो ट्रिक ANR, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले एरोमेटिक को, फिर मेसोमेरिक को, फिर रेजोनेंस को, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे तो वही -I से उठा के मिलता जुलता बनाया गया है NO2 से, लेकिन NO2 CN SO3H एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन एमाइड एस्टर, ये है आपके -m -r में। तो तनिक फटाक से नोट कर लो।
ये R3 लो फ्लो में हो गया। तो ये ऑर्डर नोट कर लो फटाक से बच्चा लो। सर मतलब जब अपन प्लस है माइनस है पढ़ रहे थे वहाँ पे NH ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, यहाँ पे क्यों नहीं है O से? अभी तो कुछ देर पहले ना बोले। सर लेकिन वो तो, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ये दोनों, कौन सा? O नेगेटिव और N नेगेटिव H। हाँ तो ये तो है। हाँ बेटा यहाँ पे कौन, इसमें क्या बोल रहे हो तुम? ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, हाँ यहाँ पे भी हाँ इलेक्ट्रॉन तो डोनेटिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे NH नेगेटिव ज्यादा क्यों नहीं है O नेगेटिव से, जब वहाँ पे था तो? बेटा यहाँ पे ये इसके पास डेंसिटी पहले से 2 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज मतलब 3 लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर? ठीक है ना, ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन निकला तो 3 लोन पेयर हुए कि नहीं हुए? हाँ तो सर फिर वहाँ पे वैसा क्यों नहीं था? वहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे इलेक्ट्रॉन पुल करने की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था। ठीक है ना, इसलिए कम डोनेटिंग है नाइट्रोजन से। ठीक है बच्चा। ठीक है सर। हम्म। तो सर ये जहाँ का ऑर्डर है वहीं रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा। और प्लस आर माइनस आर में आर क्या है सर? रेजोनेंस है बेटा। तो मेसोमेरिक और रेजोनेंस में बस इतना सा फर्क है कि ग्रुप का है, ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे प्लस मेसोमेरिक बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में प्लस आर बोले या प्लस एम बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वही है। मेसोमेरिक रेजोनेंस अलग नहीं है, ठीक है ना बेटा? ये मान के चलो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ तो मेसोमेरिक। लेकिन कई बार प्लस और ऑर्डर पूछ देता तो भी यही ऑर्डर देना है, प्लस एम बोले तो भी यही ऑर्डर देना है। छाप लिए बच्चा लोग? बच्चा लोग छाप लिए? तो बेटा वहां का जो ऑर्डर है वैसे ही रहने देना, यहाँ का जो ऑर्डर है वैसे ही रहने देना, ठीक है ना? डोनेटिंग विड्रॉइंग से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं जो विड्रॉइंग में है, यहाँ पे बन चुके हैं डोनेटिंग, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में आ गए हैं। अच्छा सबके ऊपर बिंदु बना ले बेटा, मतलब लोन पे टिपका। किसी के पास ऑक्सीजन के पास तो यहाँ ज्यादा ही है, नेगेटिव चार्ज वाले बनने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। तो ये बोलो सर यहाँ पे 3 लोन पे है तो क्यों नहीं हुआ बेटा? है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो ये ऑर्डर हमारे घर में नहीं बना है, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल से है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे बताया गया है, इसको याद रखना पड़ेगा। सर थोड़े बूंदे डार्क बनाओ ना, हम्म। बूंदे को डार्क बनाओ ना थोड़ा। लोन पेयर का डॉट बनाया तो, सर थोड़ा डार्क बनाओ ना। और डार्क कैसे बढ़ाया? रेड पेन से? रेड किस, हमारे मोबाइल में थोड़ा डार्कनेस कम है, ब्राइटनेस ज्यादा है। डार्कनेस से याद है क्या था? तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं आएगा क्या? क्लोरीन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, इसलिए नहीं रखता मैं यहाँ पे। कई बुक में दिया रहता है, कई बुक में नहीं दिया रहता है, इसीलिए हम क्लोरीन को हटा देते हैं यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो फ्लोरीन को हम लोग माइनस आई ही लेते हैं, प्लस आर लेते ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है। नोट कर लिया सब कोई? अब मेन मुद्दे पे आते हैं, एप्लीकेशन जिससे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। एक एप्लीकेशन मतलब वो तो एक तो पता ही चल गया है बेटा, कल के वो भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एप्लीकेशन में फर्स्ट देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा, जैसा ऑर्डर दिया ना वैसा बस याद रख लो, कल्याण हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट जो है वो है
in identification of aromatic anti-aromatic and non-aromatic कंपाउंड। तो इनके आइडेंटिफिकेशन में ये आप रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चा कैसे होगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स कहता है कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कब होगा। चलिए रूल सीधा कर लेते हैं। इफ कंपाउंड और स्पीसीज लिख ही देते बेटा, इफ कंपाउंड और स्पीसीज मतलब आयंस की बात कर रहा हूं, आर cyclic conjugated structure, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हुआ तब उसमें देखना है हकल्स रूल। अगर ये हुआ तो वहां पे फॉलो कर देखना है बेटा हकल्स रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हकल्स रूल कंपाउंड साइक्लिक हुआ कॉन्जुगेटेड हुआ तो उसके बाद देखना है यहाँ पे ये हकल्स रूल फॉलो करना है कि नहीं। हकल्स रूल में विथ 2 होते हैं। फर्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड है मतलब CCS है, मैं इसको शॉर्ट में CCS बोलूंगा, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एस। तो कंपाउंड CCS है तो उसको हकल्स रूल अप्लाई करना है। हकल्स रूल में क्या है बेटा, तो हकल्स में K1 K2 तो केस 1 वाला रूल फॉलो करता है तो हम बोलेंगे एरोमेटिक। आवाज तुम्हारी है। अगर केस 2 वाला रूल फॉलो करता है तो उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। सेकंड, अब साइक्लिक CCS है भी नहीं, अगर है तो दोनों को फॉलो नहीं कर रहा तो एंटी एरोमेटिक। एक कंपाउंड और स्पीसीज does not follow Husserl's rule और CCS सिस्टम, CCS और cyclic conjugated structure are called non-aromatic। ये सिंपल सा रूल है तो छाप लो बेटा। तो कंपाउंड, अब ये दिक्कत आता है ये क्या है बताते हैं इसको, पहले नोट करो। तो एप्लीकेशन में याद रखना बेटा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पहला साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड कॉन्जुगेटेड, तब हकल्स रूल देखना है। अगर फॉलो हो गया ये वाला, अगर ये वाला तो ये वाला तो एरोमेटिक, ये नहीं तो एंटी एरोमेटिक। अब बात आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है क्या। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर को याद रखने का एक ट्रिक है, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन याद रखने का ट्रिक है कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक के लिए और एंटी एरोमेटिक के लिए। n का वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने का मतलब देखो n = 0 1
2 3 दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? कितना कितना हो सकता है बताओ जल्दी। n का वैल्यू 0 1 2 3 4 रखो तो क्या क्या डाटा आएगा? बोलो बच्चा लोग, आवाज नहीं आ रहा है का? हेलो सर 2 पाई 6 पाई कनेक्टेड तो सब हो। आवाज नहीं आ रहा बच्चा लोग? तो हमारा था क्या हो गया? n का वैल्यू रख के कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और मैथ्स वाले बच्चे हो तुम। पाई वाले बता दिया, मैथ्स वाले नहीं बता पा रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा भाई? सर 2 पाई क्या आवाज क्यों नहीं? हेलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब n का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 4 कुछ भी हो सकता है। तो पहला कैलकुलेट, सर यहाँ 0 लिखो, यहाँ क्यों नहीं लिखो? बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहले इसको वैल्यू को पुट करो और बताओ क्या क्या आएगा आंसर। n का वैल्यू 0 रखूं तो कितना आएगा? 2 पाई 2 पाई ठीक है ना। ये क्वेश्चन बाद में हम ही बता देंगे सर यहाँ 0 क्यों नहीं रखे हैं, ठीक है। अब कितना आएगा? 6 पाई 6 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और कितना आएगा बेटा? 14 पाई 10 भी आएगा ना, 10 के बाद 14, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा बेटा कितना? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताओ 4 का टेबल पढ़ना है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। समझ में आया बेटा? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहेंगे हम लोग? एंटी एरोमेटिक। और जिन, ठीक है ना बेटा, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? वो CCS होने चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अब बात आता है 0 क्यों नहीं रखा यहाँ पे। चलो मान लेते हैं 0 रख लेते हैं, तो 0 से 0 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा। क्या मुझे बताओ, अगर CCS है, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, तो क्या उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो सकता है? हो सकता है क्या? कॉन्जुगेटेड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना भाई, इसलिए 0 नहीं रखा, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो सेकंड वाले में 0 नहीं रख सकते। पहले बताते हैं n का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले ये बता देना बेटा, n का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। n का मतलब है ये जो डाटा है उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, जिसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 है। तो या तो इस नंबर को याद कर लो, या ये नंबर बना कैसे उसको याद रख लो, या फिर दोनों को याद रख लो। कॉपी आपका, पेन आपका, दिमाग आपका। छाप लिया सब लोग? छापे कि नहीं भाई? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, सबसे पहले क्या देखना है बेटा? एरोमेटिक के लिए क्या देखना है? एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या समझो जो अभी बताया, बताओ जल्दी, क्योंकि उसी का अप्लाई करना है। और नॉन एरोमेटिक, तो बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, पहले क्या जज करना है? बोलो जल्दी। CCS CCS, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसमें नहीं मिला तो ये नॉन एरोमेटिक। CCS के बाद क्या चेक करना है? एरोमेटिक है तो 4n2 वाला सिस्टम, ये हुआ तो 4n सिस्टम। समझ में आया बच्चा? यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है, अगर CCS नहीं आया तो सीधा टिक कर लो।
क्लियर है कि नहीं? और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? सीसीएस तो बोल दिया यहाँ पे, क्या समझो इससे? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या समझे? क्या ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड होगा कि ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड होगा? बताओ, दोनों में से कौन सा सीसीएस है, ए सर या बी? पहला वाला। पहला ए। वाला, ठीक है। बी क्यों नहीं है फिर? बी क्यों नहीं है? सर क्योंकि डबल बॉन्ड आमने सामने है। नहीं, कॉन्जुगेटेड के लिए कौन सा कार्बन बेटा? sp3, ठीक है ना। sp3 मतलब रोड में आ गया गड्ढा, रोड होना चाहिए प्लेनर, पूरा रिंग, ठीक है ना, एक सरफेस में, लेकिन बीच में गड्ढा आ गया तो रिंग ऐसे उठ जाएगा या ऐसे फिर नीचे दब जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो sp3 मतलब हो जाता है गड्ढा, ठीक है ना। sp और sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर, sp3 आ गया मतलब रोड में गड्ढा आ गया, और रोड में गड्ढा हो गया तो मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो चलो जंग पे लड़ने की तैयारी करते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टीपी में क्वेश्चन खोजोगे तो मिल जाएगा, विच कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट वाला है टाइप का कुछ। तो थोक में करते हैं बेटा, पहले स्पेसिस का एक कॉलम फ्रेम में आ रहा है कि फ्रेम से बाहर हुआ? एकदम वहीं से फ्रेम स्टार्ट होता है। तो स्पेसिस का एक कॉलम, स्पेसिस के बाद क्या देखना है बेटा? कंपाउंड के बाद क्या खोजना है बताए थे? एसएस कंपाउंड के बाद, हाँ सीसीएस सीसीएस। ना, हाँ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, बस टिक करना है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सीसीएस। अब इसलिए शॉर्ट में कर दे रहा हूँ सीसीएस। उसके बाद क्या देखना है बेटा? सिस्टम। अगर सीसीएस आ गया तो कौन सा सिस्टम देखना है बेटा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा पहले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, पाई इलेक्ट्रॉन, तो छोटे ही से कॉलम रखना बेटा इसका। उसके बाद सिस्टम कौन सा है? 4n+2 वाला है पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन? उसका नेचर पता चल जाएगा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। फिर से स्पीसीज सीसीएस पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 4n नेचर। चलो कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका। तुम लोग एक बार में एक ही साइड बनाना, ठीक है ना। स्पीसीज वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना, बाकी सब में तो ट्रिक और नंबर लिखना है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, एक ही में पूरा एकदम खिचड़ी नहीं कर दोगे। तो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं बेटा।
चलो देखो, पहले CCS है कि नहीं, पूरे कार्बन sp2 है कि नहीं है बेटा, है ना? Yes. तो ये ठीक है। चलो, क्या ये CCS में है बेटा, सेकेंड वाला? साइक्लिक तो है, बस CCS नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, sp3। जो CCS और नहीं होता वो क्या होता है बेटा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरो कर लेते हो ना। क्या ये साइक्लिक है, साथ में कॉन्जुगेटेड है, sp2 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 sp2। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और वो एलाइलिक है, दिख रहा है ना बेटा, डबल एलाइलिक, डबल बॉन्ड का जस्ट सामने वाला कार्बन। तो ये भी sp2 होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के बाद है या ट्रिपल बॉन्ड के बाद है तो sp2। अब बताओ मुझे, CCS है कि नहीं है? CCS कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड कितने बेटा टोटल? पाई बॉन्ड कितने बेटा? 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, 4? इनकरेक्ट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई मुझे बता सकता है बेटा यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है? सर उसके ऊपर चार्ज भी तो है। हाँ, चार्ज जो है वो भी तो पाई बॉन्ड बनाता है ना बेटा, स्ट्रक्चर मालूम होगा। जब इसको शिफ्ट करूंगा तो ये भी पाई बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? तो नेगेटिव चार्ज also consider as a pi bond electron, also consider as a 2 pi electron because it form pi bond by conjugation। ठीक है ना बेटा, समझ में आया बेटा? तो नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, और क्या, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। कितना पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज में? कितने पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा? 2। क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएगा ना। तो कौन सा सिस्टम हुआ? तो ये क्या होगा बेटा बताओ, एरोमेटिक। यहां पे देखो, सभी sp2 है बेटा, ठीक है, कार्बन कटायन भी तो sp2 होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज मतलब नहीं। ये किसमें है बेटा, ये वाला 4n, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंटी एरोमेटिक। जगह नहीं इसलिए एंटी एरो कर दे रहा हूं। समझ में आया बच्चा लोग, कैसे आइडेंटिफाई करना है? कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक में आएगा ये। तो कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, हम कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना। 7 को सॉल्व करना है। अच्छा, कभी डामर गोली का नाम सुने हो, डामर गोली करके ऐसा कुछ यूज होता है उसका, या फिर उसको बोलते हैं नेप्थेलिन। सुने हो कि नहीं सुने हो? नेप्थेलिन की गोली आता है बेटा, यस सर। बोल चाल में उसको डामर गोली बोल देते हैं, यही है नेप्थेलिन का फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुने हो कि नहीं सुने हो? बताया ना मैंने, उसमें एक एंथ्रासिन का डेरिवेटिव यूज होता है। तो एंथ्रासिन का फॉर्मूला मालूम है? ये आपका एंथ्रासिन, ठीक है ना, एक साथ 2 रिंग तो नेप्थेलिन, ट्रिपल रिंग तो एंथ्रासिन बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज को। इसको बोलते हैं प्रोपोलिनियम कार्बोकैटायन।
बताओ कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, जल्दी से नोट करो और सॉल्व करो। हो जाएगा बच्चा लोग सॉल्व। सर 11 में नेगेटिव चार्ज है। 11 में हाँ बेटा नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे ट्रोपोलियम में पॉजिटिव चार्ज है ना वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन। डिस्कस करें बच्चा लोग। सही। एक मिनट हो, बोर हो गए यार। चलो डिस्कस करते हैं। देखो तो क्या ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है फिफ्थ वाला? बीच में गड्ढा मतलब sp3 आ गया, मतलब ये क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक। ये देखो सब sp2 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 4 6, मतलब ये कहाँ होगा? एरोमेटिक। यहाँ पे तो ही क्या, सेवंथ वाले में बेटा CCS है, ये भी CCS है, ये भी CCS है, ये भी CCS है, ये भी नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में, तो इसको sp2 ले लेते हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2, तो सब CCS है। पाई इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 14 6 4 10। तो बताओ किसको फॉलो कर रहा है ये? 4n को, 4n को, 4n को, सॉरी 10 नहीं 12 है ना लास्ट वाले में, ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये क्या होगा बेटा? एरोमेटिक, 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 एंटी एरोमेटिक,
एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज को भी 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्ड बनाता है। तो किसका पूरा का पूरा 11 सही हो गया था, मतलब जो जो हमने बताया उसके बाद में। 7 to 11 किसका करेक्ट है बेटा? हेलो, किसी को कोई डाउट है 7, 8, 9, 10, 11 में, कि वहां तक पहुंचे ही नहीं हो सर बच्चा लोग? हाँ बेटा। सर 8 में पाई बॉन्ड 14 कैसे? पाई बॉन्ड 8 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7 का डबल कितना होगा? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना होगा? और सर 11 11th में 2, 4, 6। अरे हाँ, यहाँ पे 12 कर दिया था क्या मैं? ज्यादा ही काउंट कर लिया था। 8 है, सॉरी, 11 में करेक्शन करना, 8। हम 10 काउंट कर लेते हैं, हम 10 से ज्यादा कर देते हैं। 11th में करेक्शन कर लेना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और किसी का कोई डाउट? तब भी आंसर एंटी एरोमेटिक होगा क्या ना? 10 लिखे थे तो हमको लगा एरोमेटिक है, लेकिन देखने से ये एंटी एरोमेटिक लग रहा था, इसलिए हमने 2 बढ़ा दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक छोटा सा लिमिटेशन रहेगा, कई बार एरोमेटिक दिखता है, कई बार एंटी एरोमेटिक दिखता है, बट वो नॉन एरोमेटिक होता है। तो जब तक कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन कितना भी 4n+2 वाला हो या 4n वाला हो, तब तक उसको आप एरोमेटिक नहीं कहेंगे। जितने भी एरोमेटिक हैं वो साइक्लिक हैं, और जो साइक्लिक हैं हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, वही एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में आते हैं। बट कुछ कंपाउंड साइक्लिक भी हैं, हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। वो कल बताएंगे उस टाइप के कंपाउंड। आज बस इतना ही। ये एप्लीकेशन क्लियर है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना बच्चा लोग? तो आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सब, बाय बच्चा।